आज बात करेंगे संख्या पद्धति के पहले उदाहरण के बारे में। पहला उदाहरण दिया गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन यह है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। सवाल बनाने से पहले सवाल को समझना होगा। प्राकृतिक संख्या, इसका हल करते हैं। प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है। 1, 2, 3, 4, 5 इंफिनिटिव तक। पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या हम जानते हैं कि 0 से शुरू होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 इंफिनिटिव तक। पहले क्वेश्चन में दिया है प्रत्येक पूर्णांक संख्या। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। प्रत्येक पूर्ण संख्या में शून्य भी आ जाता है, जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो बताएंगे असत्य, क्योंकि शून्य हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ये असत्य हुआ। असत्य क्यों हुआ? कारण पूछ रहा है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो लिखेंगे क्योंकि शून्य या 0 एक पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं। लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो समझना होगा सवाल को पहले, सवाल करने से पहले। पूर्णांक संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, इंफिनिटिव तक, और धनात्मक प्राकृतिक संख्या। इंफिनिटी तक। और परिमेय संख्या परिमेय संख्या -4 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, -3/2 भी हो सकता है, -4/2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, एटसेट्रा।
कुछ भी हो सकता है। अब पूछा गया है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। पूर्णांक पूर्णांक सभी, ये सब पूर्णांक हुआ और ये सब परिमेय संख्या हुआ। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, तो ये हुआ सत्य। सत्य क्यों हुआ, कारण पूछ रहा है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो लिखेंगे सत्य क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक कुछ भी हो सकता है। हम m मान लेते हैं को m/1 के रूप में लिख सकते हैं। तीसरा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। चलिए इसको भी बनाते हैं। परिमेय संख्या कुछ भी हो सकता है। परिमेय संख्या -3 भी हो सकता है। ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या 0 और धनात्मक प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है। और पूर्णांक भी परिमेय संख्या होती है। -2, 0, -2/3, 3/2 etc. किसी भी फॉर्म में हो सकता है परिमेय संख्या। अब पूर्णांक संख्या, इसको समझते हैं। किसी भी संख्या का, चाहे ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या हो या धनात्मक प्राकृतिक संख्या, उसका पूर्ण वर्ग होना चाहिए। जैसे कि हम -3 का पूर्ण वर्ग निकाल सकते हैं, -2 का भी पूर्ण वर्ग निकाल सकते हैं, 4 का भी पूर्ण वर्ग निकाल सकते हैं etc. कोई भी ऐसी संख्या जिसका पूर्ण वर्ग हो सकता है उसे हम पूर्णांक कहते हैं। समझ में आ गया? तब सवाल यह कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, इसका पूर्णांक हो सकता है? नहीं। इसका हो सकता है? नहीं। तो ये हमारा असत्य हुआ, इसलिए असत्य। क्योंकि -2/3 या 3/2 इत्यादि आदि को पूर्ण संख्या पूर्णांक नहीं कह सकते, क्योंकि यह एक परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या है। ये सब हमारा हुआ आंसर। अगर नहीं समझ में आई तो दोबारा आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस चैनल पर क्लास 9, 10th, 11th, 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सबका सवाल उपलब्ध है। तो जाइए, प्लेलिस्ट में अरेंज वे में मिलेगा। अपनी एजुकेशन को, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।